चैनल। लास्ट क्लास में हमने पार्लियामेंट के सेशंस पढ़े थे, तो इस क्लास में हम मोशंस पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए यूपीएससी या जेकेपीएससी प्रीलिम्स के जो होने वाला है। तो आज का टॉपिक है मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन एक डिस्कशंस होती है इम्पोर्टेंट मैटर्स पे। तो नेचर क्या होता है मोशंस का? एक होता है सब्सटेंटिव मोशन, एक सेल्फ कंटेन्ड मोशन होती है, खुद में लाइक सेल्फ वो होती है। एक सब्स्टिट्यूट मोशन क्या होती है? ये एक मोशन होती है चेंज करने के लिए जो एग्जिस्टिंग मोशन होती है। सब्सिडियरी मोशन क्या होती है? ऐड ऑन करेंगे एग्जिस्टिंग मोशन। जैसे भी कोई सब्सटेंटिव मोशन होगी उसमें ऐड ऑन करेंगे ना, तो वो भी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन उसमें एडिशन करेंगे तो वो होगी सब्सिडियरी मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या होती है? पहली होती है क्लोजर मोशन। इसमें क्या होगा, कोई भी डिबेट चल रही होगी उसको शॉर्ट कर देंगे। जैसे इसमें कौन कौन सा आएगा? सिंपल क्लोजर आएगा, क्लोजर बाय कंपार्टमेंटल आता आएगा, कंगारू आएगा क्लोजर, एंड ग्लूटाइन क्लोजर आएगा। तो इन क्लोजर मोशंस में क्या होगा, जैसे भी कोई डिस्कशन चल रही है तो इम्पोर्टेंट लाइक बहुत लॉन्ग चल रही है तो टाइम कम है, इम्पोर्टेंट जैसे डिस्कस की जाएगी तो बाकी क्लोज की जाएगी, उससे ऐसे ही अप्रूव किया जाएगा। प्रिविलेज मोशन क्या होती है? ये मूड होती है कि जब भी कोई मेंबर होता है वो अपनी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का ब्रीच करता है, तो ये प्रिविलेज मोशन की जाती है। एक होती है कॉलिंग अटेंशन मोशन। कोई भी ऐसा मैटर होगा पब्लिक इम्पोर्टेंस का जिसको लाइक इम्पोर्टेंस चाहिए होगी अर्जेंटली, तो उसके लिए ये कॉलिंग अटेंशन सबका मेंबर्स का अटेंशन लेने के लिए, और कोई इम्पोर्टेंट जो चीज़ होगी इसको डिस्कस किया जाता है, इसे कहते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। फिर आती है हम बल्कि कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है ये इंडियन इनोवेशन है, हमने इन्वेंट किया है, ये मेंशन है इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स में। ठीक है, अब आती है एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन में क्या होता है? मैटर होता है अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस का, ये इंटरप्ट करता है बिजनेस ऑफ द हाउस। कुछ भी चल रहा होगा, अर्जेंट मोशन पास होगी तो हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा। अब अर्जेंट मोशन को कैसे लाया जाएगा? एटलीस्ट इसमें ना 50 लाइक सपोर्ट चाहिए होता है 50 मेंबर्स का। और अर्जेंट मोशन जो होती है वो सिर्फ लोकसभा में होती है, राज्यसभा में नहीं होती है। इसमें क्या होता है, कोई डिफिनाइट फैक्चुअल अर्जेंट जो मैटर होगा स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट का वो लाया जाएगा। ये शैल नॉट डील विद द प्रिविलेज मैटर इन अर्जेंट मोशन में, लाइक प्रिविलेज मोशन जैसे किसी ने ब्रीच कर लिया और पार्लियामेंट का, वो टॉपिक नहीं लाया जाएगा मैटर। अब आती है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? ये पूरे एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट होती है। कि इसमें क्या होता है कि अगर ये मोशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आएगी और ये पास हो जाएगी तो क्या होगा, पूरे लाइक लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, सब मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। और इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए लाने के लिए कोई भी रीजन मेंशन नहीं किया गया है अंडर आर्टिकल 73 3 क्लॉज। अब आता है सेंसर मोशन। इसमें क्या होता है, ये किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी लाई जा सकती है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के द्वारा भी ला सकती है, लेकिन ये मोशन अगर पास भी हो जाएगी ना तो हमें रिजाइन नहीं करना पड़ेगा मिनिस्टर्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। और अगर सेंसर मोशन में तो नहीं करना पड़ेगा लाइक रेजिग्नेशन, लेकिन ये मोशन में क्या होगा, ये इनवाइट कर सकती है नो कॉन्फिडेंस मोशन में। ठीक है, मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है? जब भी प्रेसिडेंट समन करता है तो टू बल्कि उसको थैंक करने के लिए प्रेसिडेंट को ये लाई जाती है। जब भी फर्स्ट सेशन होता है जनरल असेंबली का, फर्स्ट सेशन ऑफ कोई भी फिजिकल ईयर का होगा, जो एड्रेस होता है प्रेसिडेंट करता है। अगर क्या बोलते हैं, अगर मोशन इस अगर मोशन पास नहीं होगी ना, मोशन ऑफ थैंक्स, तो ये क्या होगा, डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट होगी। ठीक है, और पॉइंट ऑफ ऑर्डर, इंटरप्रिटेशन और इन्फॉर्मेंस ऑफ द रूल्स ऑफ द हाउस। एक डिवाइस होती है डिसिप्लिन करने के लिए, ऑर्डरली टू द हाउस।
कोई भी डिबेट अलाउड नहीं होती है। ये यूजली अपोजिशन मेंबर के द्वारा लाई जाती है कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को। रेज व्हेन प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस डोंट फॉलो द रूल्स एंड प्रोसीजर, जब भी कोई प्रोसीडिंग जो हाउस की होती है फॉलो नहीं करती है रूल्स एंड प्रोसीजर्स, तो अपोजिशन के द्वारा ये लाई जाती है। अब आता है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस। इसमें कोई वोटिंग नहीं लाई जाती है। नो फॉर्मल मोशन एग्जिस्ट इन द हाउस। कोई भी वोटिंग होगी नहीं, कोई फॉर्मल मोशन एग्जिस्ट नहीं करेगी हाउस में, ठीक है। अब आता है बिल्स इन द हाउस में। बिल्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑर्डिनरी बिल, एक होते हैं एक होंगे पब्लिक बिल हो जाएंगे, मनी बिल्स आ जाएंगे। तो अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन पास कर सकता है। जो पब्लिक बिल होंगे ना, और होती है प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल जो होते हैं वो कौन पास कर इंट्रोड्यूस कर सकता है, सिर्फ मिनिस्टर। जैसे कि मनी बिल को सिर्फ मिनिस्टर लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाएगा मिनिस्टर के द्वारा, कोई और नहीं कर सकता है प्राइवेट मेंबर। नोटिस पीरियड कितना होगा इसका, 7 डेज। असिस्टेंट कौन होगी, कंसर्न डिपार्टमेंट असिस्टेंट होगा। डिस्कशन कब कर जा सकती है पब्लिक बिल की, कभी भी, किसी भी दिन जब सेशन में होगा। एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो इसमें एग्जिस्ट नहीं की जाएगी प्रेसिडेंट को। प्राइवेट बिल क्या होता है, कोई भी इसको प्राइवेट बिल को कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है पार्लियामेंट में मिनिस्टर के अलावा। नोटिस पीरियड कितना होगा, हमें नोटिस पीरियड देना पड़ेगा 30 डेज का इस बिल को लाने से पहले। पब्लिक बिल में 7 डेज, प्राइवेट बिल में 30 से। इसमें तो असिस्टेंट कौन देता था, कंसर्न डिपार्टमेंट। पब्लिक में, प्राइवेट में कोई असिस्टेंट नहीं मिलेगी। डिस्कशंस पब्लिक बिल को क्या होता है, कभी भी ला सकते थे, लेकिन प्राइवेट बिल को एक टाइम होता है, हर ऑल्टरनेटिव फ्राइडेज को ला सकते हैं। इसमें एब्सोल्यूट वीटो प्रेसिडेंट को नहीं थी, तो प्राइवेट बिल में प्रेसिडेंट को एब्सोल्यूट वीटो प्रेजेंट थी। तो आज के लिए इतना ही। हम अगली क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्लियामेंट को। तो आज के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सब, अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए।